अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? आप देख रहे हैं हाफिज़ हिजामा, हाफिज़ अरशद हिजामा। यहाँ पर आपको हिजामा के ज़रिए से तमाम बीमारियों का इलाज बताया जाएगा। तो आज हम जब शुगर बहुत ज़्यादा होता है और हाथ काम करना छोड़ देता है और वो दर्द करता है, किसी दवाई से ठीक नहीं होता, तो उसका बेहतरीन इलाज आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले और यहाँ बातें शुरू करने से पहले हम आपको ये अभी झलकियाँ बता रहे हैं और आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिए और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करें, अच्छा सा बेहतरीन सा कमेंट कीजिए हमारे हौसला अफजाई के लिए और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। किसी का फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। शुगर बहुत ख़तरनाक बीमारी है और जब लबलबा बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऊपर ये चूना और ये मीठी चीज़ें पड़ती है तो वो काम करना छोड़ देता है। ये शुगर को और ये जो मीठी चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करता है। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है यहाँ तक कि वो काम करना छोड़ देता है तो फिर वो शुगर कंट्रोल रहता नहीं है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो इसको कहते हैं कि इसको शुगर हो गया है। तो शुगर में ये जो दाएं हाथ कभी बाएं हाथ, हत्ता कि सर खुजाने को भी दिल नहीं करता क्योंकि हाथ ऊपर जाता नहीं है। लड़कियां हो तो वो अपने मेंढियाँ बना नहीं सकती, इस तरह मर्द हो तो वो हाथ ऊपर नहीं कर सकते, कमीज़ नहीं उतार सकता, बड़े मुश्किल से उतारेगा। हत्ता कि बाद दफ़ा ये हाथ बिल्कुल काम करना छोड़ दे, कोई और उसको कमीज़ पहनाएगा, कोई और उससे कमीज़ निकालवाएगा, उसका भी बेहतरीन इलाज इंशाल्लाह आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने हिजामा लगाना है। तो हिजामा के यहाँ हमने 5 पॉइंट्स लगाए हैं, 2 बिल्कुल जो काहिलों के दरमियान है, 2 कंधों के थोड़ा सा एक ऊपर एक नीचे है, एक दाएं तरफ है, दाएं तरफ नहीं ये नहीं वो जो सामने की तरफ से एक है हमने लगाया है। ये 5 पॉइंट लगाएंगे। एक हफ्ते के बाद इसको 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स और लगाएंगे। ये जो 4 सामने नज़र आ रहे हैं इन दोनों के दरमियान 2 लगेंगे और 2 जो है वो थोड़ा सा हाथ जो है ना जिसे कहते हैं मसल्स, वहाँ पर 2 लगेंगे। तो ये 2 मरतबा लगाएंगे और फिर जब लगाने के बाद एक दिन जब निकल जाए, पूरी बात मेरी सुन लें, आप वीडियो को भी देखते रहें, मेरी बात भी सुनते रहें ताकि आपको फिर परेशानी ना हो बाद में कि हाफिज़ साहब ने बताया था लेकिन मेरा हाथ तो ठीक नहीं हुआ। सुने मेरी बात सुने, आप हिजामा लगाने के उसी रात को आपने एक तो ये काम करना है तो बिल्कुल नहाना नहीं है, बिल्कुल नहाना नहीं है। हिजामा से पहले आप नहा लें, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं नहाना, ये बात नोट कर लें। दूसरी बात, आपने उसी रात को सरसों के तेल से इसको थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ ज़ख़म है उसको सरसों का तेल लगाना है और बिल्कुल खालिस सरसों का तेल, इसके अंदर कोई चीज़ मिली हुई है, गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सो जाएं। फिर दूसरी रात आ जाए तो ये ज़ख़म ठीक हो चुके होंगे। आपने 100 मिलीलीटर जो है वो जैतून का तेल लेना है, उसके ऊपर सूरह बकरा का पहला रुको और आखिरी रुको दम करना है और फिर उसी से मालिश करना है। जहाँ जहाँ ये गिलास लगे हुए हैं उसके दाएं तरफ से शुरू करके ना ये पूरा ये जो पीछे जहाँ हमने हिजामा लगाया है ये पूरा एक कंधा जो है दाएं तरफ, ये जो कंधा है ना बाएं वाला, इसके पीछे साइड भी और बैक साइड और जो सामने वाला साइड है ये भी, और ये हाथ आधे तक मसल जो है कोहनियों तक ये मालिश करना है जैतून के तेल से। आपने इसको 10 मिनट से लेकर 15 मिनट देने हैं, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट देने हैं। फिर न कहना ये ठीक नहीं हुआ, ठीक है। ये 1 हफ्ते तक इस तरह मालिश करना है। आपने बिल्कुल नहाना नहीं है और नहाने वाला काम भी नहीं करना, इसी तरह वज़नी काम भी नहीं करना, हाथ से वज़नी काम नहीं करना और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा इस तरह इसका वर्जिश करना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका यह हाथ मुकम्मल तौर पर अगर ठीक न हुआ तो आधा ठीक हो चुका होगा। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से आप उसी रात को नहाए नहीं,
नहा ले, चलो आपने मालिश नहीं करना करें, नहा लें, सुबह सवेरे फिर आके हिजामा लगवाएं। फिर एक दिन आपने सरसों का तेल लगाना है, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक मुसलसल जैतून का तेल लगाना है। ये पूरा एक बोतल जो 100 मिलीलीटर का है इसके ऊपर ख़त्म करना है, इसके अंदर, ताकि ये चला जाए ज़ख़म के बग़ैर जो, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, और दुआ में याद रखें जो भी बीमार है उसको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सारे मुसलमानों को सेहत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसनुल जज़ा फिद्दारैन।